हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति बाला और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे रेजोल्यूशन जो मैंने खुद के लिए बनाई है 2025 के लिए। और अगर आपको ये रिलेटेबल लगता है एंड आप इसको फॉलो करते हैं तो जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आती है प्लीज़ शेयर इट विथ मी। ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लाइफ में कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो तो फाइनल डिसीजन आपके खुद का होना चाहिए, बिकॉज आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता एंड इट्स योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आप सजेशन चाहे जितने लोगों से ले लो, पर फाइनल उन सबको एनालाइज करके जो डिसीजन होना चाहिए दैट शुड बी योर्स। उन डिसीजंस को लेने की वजह से फिर फर्दर आगे अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो अपने ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये आपके खुद का डिसीजन था। आप किसी और पे ब्लेम नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे आप सही फैसला लेना, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रेयर को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इससे होगा क्या कि सपोज़ आपने कोई गाइडिंग एनर्जी को, सपोज़ आप गॉड को मानते हों या फिर आप अल्लाह को मानते हों, उसके सामने जब आप सरेंडर करते हैं तो आपका भाव ये होता है कि देखो, मेरा जो काम था वो मैंने 100% अच्छे तरीके से कर लिया है, रेस्ट की चीज़ें आप संभाल लेना। ओके, सो हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है, हमें एक फीलिंग आती है कि कोई हमारा गार्जियन है जो हमें गाइड कर रहा है, और हम रिलैक्स फील करते हैं और 100% फोकस अपना काम पे कर पाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो पार्क में कुछ बच्चों का ग्रुप है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, अगर उनका गार्जियन साइड में बैठा हुआ है तो वो बच्चे बहुत रिलैक्स होकर के खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो उन झूलों पर भी चढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें चढ़ने में डर लगता था। तो वो नई चीज़ें ट्राई करते हैं एक इस फेथ के साथ कि चलो कुछ गड़बड़ होगा तो पेरेंट्स बगल में हैं, संभाल लेंगे। तो हम भी लाइफ में प्रेयर को जब हम करें तो हम उसी तरह का सरेंडर भाव रखें कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं लीप ऑफ फेथ ले रही हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है यू प्लीज़ हैंडल इट। ओके, और अगर हम इस तरह के भाव से करते हैं तो हम कई चीज़ें वाकई सक्सेसफुली कर पाते हैं। इस टाइम ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम सबसे प्रीशियस है और वो हम 1 सेकेंड भी बढ़ा नहीं सकते। जितना लाइफ टाइम हमें दिया गया है हमें उतना ही जीना है, इसलिए इसको बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करें। काम करने के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, और वो ब्रेक अपने आप को रिवाइव करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फ़ोन उठाया और बिना मतलब का हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो चीज़ें अपने दिमाग में डाल रहे हैं दैट्स ऑफ नो यूज़। हमारा दिमाग है, इट्स नॉट अ डस्टबिन। तो इस बात को समझें, टाइम को जुडिशियसली इस्तेमाल करें, और अगर हम कुछ सोशल मीडिया में कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर वहाँ भी हम ध्यान से देखें कि वाकई हम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिमाग है हमारा, डस्टबिन नहीं है, और टाइम है हमारा, लिमिटेड है। इट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव सराउंडिंग। इसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। ठीक है, सपोज 2 पानी की टंकी है, एक में ज़्यादा पानी है और एक में कम पानी है। अगर हम उन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट करें तो क्या होगा, जिस टंकी में ज़्यादा पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा और दोनों इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं और आप नेगेटिव सराउंडिंग में रह रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन तक ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाएंगे। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इफ़ यू हैव एम्ड समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना है कि उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से थोड़ी दूरी बना लेनी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहकर काम करना चाहते हैं एफिशिएंटली, देन टेक अ रूम ऑन रेंट इफ़ यू कैन अफोर्ड। एंड अगर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो अपने डे रूटीन को नाइट रूटीन में शिफ्ट कर लीजिए, और आप जब सब लोग सो जाएं, पूरी शांति हो, तो रात में आराम से पढ़ाई करें या काम करें। ओके, इतना तो अपने लिए कर ही सकते हो। नेक्स्ट इज़ लर्न टू प्रायोरिटाइज थिंग्स।
दिन में हमें बहुत सारे काम होते हैं, पर हर काम इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए हमें चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तब हमें उस काम को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसी तरह लाइफ में कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और कई चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। वहाँ पे भी हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और अपनी एनर्जी और टाइम उसी के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। सेल्फ बिलीफ इज़ द बिगेस्ट टूल। ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज दो आर्मी के बीच में लड़ाई हो रही है, एक राजा की सेना पूरा इस साइड है, एक राजा की सेना इस साइड है, ओके। और जो सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो जो बी है वो रूलर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है और ए रूलर के पास उतनी बड़ी आर्मी नहीं है। पर जब इन दोनों में लड़ाई होती है तब क्या होता है कि ए साइड से एक सैनिक जा कर के बी रूलर को मार देता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब उतनी बड़ी सेना रहते हुए भी वो पूरी की पूरी आर्मी हार गई और वो इसके अंडर में आ गई, ठीक है। तो सेल्फ डाउट इज़ लाइक दैट ओनली। मतलब अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे अंदर सारे पोटेंशियल है किसी काम को करने की, पर अगर हमारा सेल्फ डाउट अपने ऊपर हो गया तो हारना तय है। तो हमारा शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हमारा मन, और अगर हम मन से हार जाते हैं तो हम लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। इसलिए आज से एक बात याद रखें, सेल्फ बिलीफ को हर वक्त अपने साथ रखना है, नो मैटर वॉट, in what situation you are presently, no matter where you are, you have to keep this tool always with you. Concentrate on whatever you are doing. इसका कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ एनर्जी लग रहा है, हम कुछ उसमें टाइम लगा रहे हैं, और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वो लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, जो बीत जाएगा। तो इसलिए अगर हम सर्टेन टाइम और सर्टेन एनर्जी कुछ लगा रहे हैं किसी चीज़ में, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उससे बेस्ट आउटपुट पाएँ, ठीक है, हम अपने काम में इफ़ेक्टिव हों। उसको करने का एक तरीका है कि हम सुबह और शाम 10-10 मिनट का मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा दौड़ता भागता हुआ मन थोड़ा शांत हो जाता है, और कामनेस जो है वो ब्रेन में और मन में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पूरे फोकस के साथ अपना काम कर सकें। जब हम किसी काम में अपना 100% देंगे तभी हम अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद भी लगा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि अपने मन को शांत करके 100% फोकस के साथ काम करना है। मेडिटेशन का एक दो और फ़ायदा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो कि जब हम सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा दिमाग आराम और रिलैक्स के पोजीशन में पहुँच जाता है, और जिससे फिर हमारा स्लीप आवर जो है वो थोड़ा घट जाता है। इसका मतलब कि जो हमें नींद की ज़रूरत होती है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिन के कुछ और घंटे मिल जाते हैं काम करने के लिए, ओके। साथ ही साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं कई लोगों के साथ वो रिड्यूस होते हैं, हमें कम गुस्सा आता है। तो अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हम कॉन्फ्लिक्ट से बचे रहेंगे, फालतू के जहाँ पे हमारा कोई ज़रूरत नहीं है झगड़ा का उन चीज़ों से बचे रहेंगे, तो हमारा टाइम और सेव होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ लर्न टू मूव ऑन। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हमारी कई बार ऐसी आदत हो जाती है कि हम बैठे तो प्रेजेंट में हैं कोई काम लेकर के, और हमारा ध्यान पास्ट में चला गया, और फिर हम बैठ करके सोचते रहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या हम वहाँ जा कर के कुछ भी चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें पास्ट से लेसन लेना है, प्रेजेंट में जीना है और वर्क करना है ताकि हम एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, ओके। बस यही करना है। और पास्ट का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो हमें वो गलतियों को करने से बचाए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर हमारे आसपास किसी ने कर रखा है। तो चीज़ों को देखो और एज अ लेसन लो, ओके। लर्न टू मूव ऑन। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हमेशा अपने प्रायोरिटीज लिस्ट में सबसे ऊपरी हिस्से में रखें।
ओके, बिकॉज़ यही जो आपका बॉडी है वही आपको मिला है एज अ मीडियम टू डू वर्क इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो उसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, एक हेल्दी डाइट लेना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है और मेंटल वेलबींग के लिए भी काम करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप योगा कर सकते हैं, आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत लोगों को हैप्पीनेस देती है और फिज़िकली फिट भी बनाती है। यू कैन गो टू जिम, यू कैन गो फॉर जॉगिंग और अ वॉक। ओके, बट कंसिस्टेंटली डेली रूटीन में कुछ ना कुछ शामिल करें। अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, बट बी फिट एंड फाइन। And last but not the least, choose happiness for yourself. Why I'm saying to choose, ये इसलिए क्योंकि हैप्पीनेस कहीं बाहर लाई नहीं कर रहा, हैप्पीनेस लाइज विद इन। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी पहले यही लगा करता था कि हैप्पीनेस बाहर सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में टू बी हैप्पी। बट नो, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको जीना कैसे है। आप खुश रहकर जी सकते हैं, आप पूरी ज़िंदगी उदासी के साथ भी बिता सकते हैं। ओके, ये आसान हो जाएगा समझना अगर हम ये बात समझ लें कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जब भी कुछ लाइफ में कुछ बुरा होता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उस पे तो उदास होना बनता ही नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। हाँ, जहाँ हमारे कंट्रोल में चीज़ें थी वहाँ कुछ ख़राब होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं होते हैं, पर उससे लेसन लेकर के आगे उस चीज़ को ना दोहराया जाए, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि दुखी होने की ज़रूरत है। इसलिए हैप्पीनेस इज़ अ डिसीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आप उस वे ऑफ लिविंग को चुनें और 2025 में हैप्पीनेस के साथ जिए।